बहुत समय पहले मध्य भारत के एक छोटे से गांव नवलपुर में गरीब और अमीर सब मिलजुल कर रहते थे। खेतों में हरियाली, तालाबों में मछलियां और चारों ओर सुख शांति थी। लेकिन गांव की शांति को बिगाड़ने वाला एक आदमी भी वहां रहता था, एक भिखारी जिसका नाम था हरिकेश। हरिकेश बचपन से ही मेहनत से जी चुराने वाला और दूसरों की चीजों पर लालच करने वाला था, जबकि उसके साथी मेहनत करके काम सीख गए। उसने भीख मांगना आसान समझा। धीरे धीरे भीख मांगने में ही उसमें चालाकियां सीख ली। नवलपुर के लोग दयालु थे, कोई भूखा रहे यह उन्हें मंजूर नहीं था। जब हरिकेश पहली बार गांव में आया तो सबने मिलकर उसे रोटी, दाल, कपड़े और रहने के लिए झोपड़ी भी दे दी। लेकिन जैसे ही उसने लोगों की भलमनसाहट देखी, उसके मन में लालच बढ़ गया। अगर कोई रोटी देता तो वह कहता, थोड़ी सब्जी भी दे दो। अगर कोई सब्जी देता तो कहता, अरे भाई, बिना मिठाई के खाना अधूरा है। और अगर कोई मिठाई देता तो कहता, थोड़ा घी भी डाल दो, वरना स्वाद नहीं आएगा। गांव वाले शुरू में हंसकर उसकी बात मान लेते, मगर धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि यह आदमी कभी संतुष्ट नहीं होता। हरिकेश धीरे धीरे इतना चतुर हो गया कि उसने बीमार होने का नाटक शुरू कर दिया। वह अपनी झोपड़ी के बाहर लेटकर कराहता और कहता, अरे कोई मुझे दूध दे दो, वरना प्राण निकल जाएंगे। लोग दया से भरकर दूध ला देते। फिर वह कहता, दूध तो अच्छा है, पर डॉक्टर ने कहा है कि उसमें बादाम पिस्ता डालकर पीना चाहिए। गांव वाले हंसते, लेकिन कुछ लोग फिर भी उसकी बात मान लेते। कुछ दिनों में उसने इतना सामान जमा कर लिया कि उसकी झोपड़ी एक छोटे गोदाम जैसी दिखने लगी। लेकिन लालच की आग कभी बुझी नहीं। धीरे धीरे गांव वालों ने उसकी चालाकियों को पहचान लिया। कई घरों ने उसे देना बंद कर दिया। लेकिन हरिकेश भी कम चालाक नहीं था। वह बच्चों को रिझाकर उनसे मिठाइयां ले आता, कभी बीमार माँ का बहाना बनाता, कभी कहता कि आज मेरी उपवास है, केवल फल चाहिए। गांव का मुखिया, जिसका नाम था रामदीन, बहुत सीधा और ईमानदार व्यक्ति था। उसे जब यह सब पता चला तो उसने हरिकेश को समझाया, देखो भाई, मेहनत किए बिना जीवन सुखमय नहीं होता। तुम चाहो तो खेतों में काम करो, बदले में अनाज मिलेगा। लेकिन हरिकेश हंसकर बोला, क्यों व्यर्थ की मेहनत करूं, जब लोग मुझे बिना मांगे सब